हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रांडी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। जो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी प्लांट ब्रीडिंग मेथड है, तो इसके क्या क्या प्रोटोकॉल है, इसमें कैसे हम प्रोसीड करते हैं और इसके क्या बेनिफिट हैं और कौन से ट्रेड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट बायोलॉजी के, नीट बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आईबीपीएस, एडीओ, एचडीओ, यूजी, पीजी, पीएचडी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिकरेंट सिलेक्शन क्या है? तो रिकरेंट सिलेक्शन जो है दैट रेफर्स टू ए ब्रीडिंग प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉलोड बाय इंटरमीटिंग अमंग सिलेक्ट्स। तो रिकरेंट सिलेक्शन जैसे कि रिकरेंट मतलब सिलेक्शन करेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बार बार हम सिलेक्शन करेंगे, प्लस फिर उसके बाद उसको इंटरमेटिंग भी करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे उनको हम इंटरमेट भी करेंगे, आपस में इंटरक्रॉस भी करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद इंटरमेटिंग ऑफ सिलेक्ट्स, राइट। तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन करते क्यों है? सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अलीज कुड बी इंक्रीज्ड इफ फेवरेबल। अगर फेवरेबल अलीज हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकें। मीन्स कि रिकरेंट सिलेक्शन पर्टिकुलरली एम यही है कि जो फेवरेबल अलीज है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकें और जो अनफेवरेबल अलीज है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम कम कर सकें इन ए पॉपुलेशन, राइट। और ये जो रिकरेंट सिलेक्शन इन जनरली जो ब्रीडिंग मेथड है, तो ये मोस्टली यूज किया जाता है इंप्रूवमेंट ऑफ जैसे कि ग्रेन यील्ड है, जो यील्ड ट्रेड्स हैं आपके, एवाइटिक स्ट्रेसेस हैं, या एवाइटिक स्ट्रेस के लिए टॉलरेंस करना है, कंबाइनिंग एबिलिटी स्टडीज करना है, कंबाइनिंग एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, राइट, एंड अदर ट्रेड्स विच शो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट हैं, जिनका क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, राइट, उनको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर्स यूज करते हैं, राइट। द इनिशियल आइडिया अबाउट द रिकरेंट सिलेक्शन, इनिशियली जो रिकरेंट सिलेक्शन नॉर्मली मैं बात करूं तो इनिशियली जो आइडिया दिया था इसका इंडिपेंडेंटली वाज गिवन बाय टू ग्रुप ऑफ पीपल। एक तो हेज एंड गार्वर ने इन 1919 में, राइट, एंड ईस्ट एंड जोन्स ने इन 1920 में, विदाउट कॉलिंग इट एज रिकरेंट सिलेक्शन, राइट। इन्होंने रिकरेंट सिलेक्शन नहीं कहा था उस टाइम इसको, ठीक है। दे गिव जस्ट दे उन्होंने बस आइडिया दिया कि ओके, हेज एंड गार्बर ने 1919 में एंड ईस्ट एंड जोन्स ने 1920 में, राइट। बट जो टर्म है रिकरेंट सिलेक्शन, जो रिकरेंट सिलेक्शन टर्म है, दैट वाज कॉइन्ड बाय हल ने इन 1945 में, राइट। देन रिकरेंट सिलेक्शन, जैसे मैं कह रहा था कि दिस इज अ सिलेक्शन डिफाइंड एज रीसिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन with intermating of selected plants to produce the population for the next cycle of selection। और जब आप इसका प्रोटोकॉल देखेंगे तो वही ये कह रहा है कि सिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम सिलेक्शन करेंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके बाद फिर जो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, हर जनरेशन में सिलेक्ट करेंगे, उनको हम इंटरमेटिंग करेंगे, और जो इंटरमेट करेंगे, इंटरक्रॉस करेंगे, जो पॉपुलेशन आएगी इंटरमेट करके, वो एक तरह से नेक्स्ट साइकिल ऑफ सिलेक्शन का बेस पॉपुलेशन का काम करेगा। हम प्रोटोकॉल में देखेंगे आगे आप, राइट। The idea of this method was to ensure the isolation of superior inbreds, right। अब मेन आइडिया क्या था इस मेथड के पीछे, रिकरेंट सिलेक्शन के पीछे, कि जो सुपीरियर इनब्रेड है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें एक पॉपुलेशन से, ठीक है, विच आर सब्जेक्टेड टू रिकरेंट सिलेक्शन। बल्कि जो पॉपुलेशन जिसमें हम रिकरेंट सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें से हम सुपीरियर इनब्रेड्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। एंड वो सुपीरियर इनब्रेड जो हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। द आइसोलेशन ऑफ एन आउटस्टैंडिंग इनब्रेड लाइन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। जब एक पॉपुलेशन में हम जब रिकरेंट सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें से सुपीरियर इनब्रेड आइसोलेट करेंगे तो वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला कि द प्रोपोर्शन ऑफ सुपीरियर जीनोटाइप्स प्रेजेंट इन द बेस पॉपुलेशन फ्रॉम विच लाइंस आर आइसोलेटेड। एक तो जिस पॉपुलेशन में हम रिकरेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, जो हमारी बेस पॉपुलेशन है, उसमें जो सुपीरियर जीनोटाइप्स का प्रोपोर्शन क्या है, उनका रेशियो क्या है, राइट। मींस कि जितना प्रोपोर्शन ज्यादा होगा सुपीरियर जीनोटाइप्स का बेस पॉपुलेशन में, उतना इजी होगा हमारे लिए आइसोलेट करना जो सुपीरियर जीनोटाइप्स है, ये सुपीरियर इनब्रेड है उस पॉपुलेशन से। दूसरा, द इफेक्टिवनेस ऑफ सिलेक्शन ड्यूरिंग द इनब्रीडिंग ऑफ डिजायरेबल जीन्स। दूसरा इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि हमारी जो सिलेक्शन है वो कितना इफेक्टिव हम कर रहे हैं, मतलब कि जो ब्रीडर है उसके एफिशिएंसी कितना अच्छा है कि इफेक्टिव सिलेक्शन हम कर पा रहे हैं, राइट। ओके,
देन टाइप्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन। अब रिकरेंट सिलेक्शन जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, एक होती है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए एंड रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, एंड एक आता है आपका रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो आज की वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, राइट। तो recurrent selection for generic combining ability, तो recurrent selection for generic combining ability actually that is the direct outgrowth of early testing suggested by Jenkins in 1935। एक्चुअली जेनकिंस का ही एक्चुअली उसी से लिया गया है, जेनकिंस ने जो अर्ली टेस्टिंग किया था, राइट। तो उसी से फिर रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जेनेटिक कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उसी से निकला है, राइट। तो 1935 में तो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जब हम जीसीए कर रहे हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, राइट, that is improves, क्यों करते हैं, that is used to improve the general combining ability of a population। ठीक है, मान लो अगर हमारी ये बेस पॉपुलेशन है और अगर इसमें हम रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए कर रहे हैं, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, जैसा नाम है रिकरेंट सिलेक्शन किस चीज के लिए, फॉर जीसीए, मतलब कि इस पॉपुलेशन की हम जो जनरल कम्युनिकेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, राइट, फॉर ए करेक्टर किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, एंड द हेटेरोजाइगस टेस्टर इज रेफर्ड एज रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, राइट। तो ए फॉर्म ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन जो कि यूज की जाती है जनरल कम्युनिकेबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एंड हेटेरोजाइगस टेस्टर के लिए, राइट। तो उसको हम कहते हैं रिकरेंट सिलेक्शन बाय जीसीए। मतलब कि जो रिकरेंट सिलेक्शन में जीसीए, इसमें हमारा टेस्टर जो होता है वो हेटेरोजाइगस होता है। तो इसको हम जो रिकरेंट सिलेक्शन में जीसीए, इसको हम हाफ शिफ्ट सिलेक्शन भी कहते हैं, हाफ सब रिकरेंट सिलेक्शन भी कहते हैं, राइट। एंड इन केस ऑफ द रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कम्युनिकेबिलिटी, जो प्रोजनी, ठीक है, फॉर प्रोजनी टेस्टिंग आर obtained by crossing the selected plant to a tester strain with a broad genetic base, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोजनी टेस्टिंग करते हैं हम रिकरेंट सिलेक्शन में, वो प्रोजनी कहाँ से मिलती है कि जब हम जो सिलेक्टेड प्लांट होंगे इस बेसिक पॉपुलेशन में से, उनको हम क्रॉस करेंगे टेस्टर पॉपुलेशन से, टेस्टर से क्रॉस करेंगे, ठीक है, हम प्रोटोकॉल में देखेंगे अभी। तो वहां से जो पॉपुलेशन आएगी उसका हम प्रोजनी टेस्ट करते हैं। तो भाई ये कह रहा है कि जो प्रोजनी कहाँ से मिलेगी फॉर प्रोजनी टेस्टिंग के लिए रिकरेंट सिलेक्शन में जीसीए में कहाँ से मिलेगी, क्रॉसिंग सिलेक्टेड प्लांट को जब हम क्रॉस करेंगे टू ए टेस्टर पेरेंट के साथ, ठीक है। टेस्टर जो होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, हमने हेट्रोजाइगस यानी कि ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद क्या होगी, टेस्टर स्ट्रेन क्या हो सकते हैं, टेस्टर स्ट्रेन इज कॉमन पेरेंट मेटर टू ए नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। टेस्टर स्ट्रेन क्या है, कॉमन पेरेंट होगा जिसको बहुत सारी लाइंस के साथ हम क्रॉसिंग करेंगे बेस पॉपुलेशन में, या स्ट्रेन्स के साथ या प्लांट्स के साथ, ठीक है, वो एक कॉमन पेरेंट होगा। इट इम्प्लाइज ए पॉपुलेशन दैट हैज ए लार्ज जेनेटिक वेरिएशन। अब टेस्टर क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि जो टेस्टर यूज करेंगे हम, ठीक है, किसमें, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए में, ठीक है, आरएसजीसीए में जो हम टेस्टर यूज करेंगे वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा नेचर में, राइट, हेट्रोजाइगस होगा नेचर में, राइट। यानी कि इसका क्या होगा, ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा, ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा टेस्टर का, राइट। हेट्रोजाइगस से मतलब कि ब्रॉड जेनेटिक बेस होगा। इसका मतलब हम किसको एज ए टेस्टर यूज कर सकते हैं, ओपी वैरायटी, कोई भी ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, क्योंकि वो उसका ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है, कोई भी हमारी ओपी वैरायटी, ठीक है, या कोई सिंथेटिक वैरायटी, या फिर हमारी सिंथेटिक वैरायटी एज ए टेस्टर हम यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ओपी वैरायटी या हमारी जो सिंथेटिक वैरायटी है उसका हम एज ए टेस्टर यूज कर सकते हैं, जिसका कि हेट्रोजाइगस होती है नेचर में और ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है, ठीक है। अब नेचुरली टेस्टर जो है ब्रॉड जेनेटिक बेस है, हेट्रोजाइगस है नेचर में, तो क्या हो रहा है, द गैमेट्स फ्रॉम द टेस्टर दैट वुड बी वेरिएबल, क्योंकि हेट्रोजाइगस है नेचर में टेस्टर, ठीक है, ब्रॉड जेनेटिक बेस है, तो नेचुरली इसके जो गैमेट्स होंगे वो वेरिएबल होंगे नेचर में, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट इनटू टेस्टर प्रोजेनीज में, एक्चुअली बात है कि जब हम सिलेक्टेड प्लांट्स को क्रॉस करेंगे टेस्टर के साथ, तो जो प्रोजेनी आएगी, तो जो प्रोजेनी में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो किस वजह से होगा, डेट इज ड्यू टू जनरल कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स, वो प्लांट्स की जनरल कम्युनिकेबिलिटी की वजह से होगा डिफरेंस, जो हमारे सिलेक्टेड प्लांट्स हैं। तो सिलेक्टेड प्लांट्स की जनरल कम्युनिकेबिलिटी की वजह से आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए एज्यूम किया जाता है कि जो प्लांट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्लांट इनटू टेस्टर प्रोजेनिस वुड हैव सुपीरियर जीसीए। इसका मतलब कि जो ऐसे प्लांट जिनको हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द प्रोजेनी टेस्टिंग, प्रोजेनी किस, प्रोजेनी कौन सी, प्लांट और टेस्टर, मतलब सिलेक्टेड प्लांट और टेस्टर की जो प्रोजेनी होगी
उसको सिलेक्ट करने के जो सुपीरियर प्रोजनी होंगी और उसके बेस पे जो हम प्लांट सेलेक्ट करेंगे उनकी जीसी जो भी सुपीरियर होगी, मतलब एक तरह से उस बेस पॉपुलेशन में से हम सुपीरियर प्लांट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जिनका जीसी अच्छा है, राइट। अभी हम स्कीम इसमें देखेंगे प्रोटोकॉल, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। नेचुरली बात है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है दैट इज ए मोर इफेक्टिव देन अदर स्कीम्स, कब, जब एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट्स आर प्रीडोमिनेंट, राइट। तो जब हमारा एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होंगे उस टाइम ये स्कीम जो है दैट इज मोर इफेक्टिव, राइट। मींस कि दैट इज ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन जनरल कम्युनिटी ऑफ द लाइन्स एंड देयरफॉर ए ब्रॉड जेनेटिक बेस्ड हेटेरोजेनस पॉपुलेशन इज रिकमेंडेड एज टेस्ट। जब ब्रीडर जो है जनरल कम्युनिटी एबिलिटी में इंटरेस्टेड होता है, कोई भी ब्रीडर है, आप जनरल कम्युनिटी एबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं किसी भी लाइन की, तो उस टाइम ये स्कीम जो वेरी इफेक्टिव है, राइट। अब इसका हम प्रोटोकॉल देखते हैं एक्चुअली। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम एक बेस पॉपुलेशन लेंगे, राइट। तो दिस इज योर बेस पॉपुलेशन है ना। आप इसमें पैरेलली हम चलेंगे। तो बेस पॉपुलेशन एक्चुअली ये जो बेस पॉपुलेशन जैसे कि हमने इसमें कह दिया, ये वाली जो है पार्ट फर्स्ट ईयर में, तो हमारी ये बेस पॉपुलेशन है, तो इसमें हमारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, राइट। मान लो ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि इसमें दिख भी रही है हमारी ये डिफरेंट प्लांट्स है, राइट, यू कैन सी। तो बेस पॉपुलेशन जो कि हिट्रोजीनस है नेचर में, राइट। अब नेचुरली आपका जो बेस पॉपुलेशन है दैट इज हिट्रोजीनस है नेचर में, राइट, हिट्रोजीनस, ओके। तभी तो हम इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें वेरिएबिलिटी है इसमें। अब पहला स्टेप क्या हुआ कि हम ये जो बेस पॉपुलेशन है, जैसे कह रहे हैं कि सेवरल प्लांट्स सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, तो ये जो बेस पॉपुलेशन है इसमें जो सुपीरियर प्लांट्स हम सिलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप। तो मान लो अगर एक प्लांट हमने ये सिलेक्ट कर लिया, 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 राइट। तो इस तरह से इस बेस पॉपुलेशन में, ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, तो बेस पॉपुलेशन में से हम सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट करेंगे, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइप, ठीक है। अब मान लो मैं हाइपोथेटिकली बोलूँ, वैसे तो हम क्या करते हैं लगभग 300 टू 500 प्लांट्स हम सिलेक्ट करते हैं, 300 टू 500 प्लांट सेलेक्ट करते हैं, बट हाइपोथेटिकली अगर मान लें जस्ट समझने के लिए, मान लो या इस बेस पॉपुलेशन में आपके सपोज करो कि 50 प्लांट है, मान लो 50 में से हमने क्या की फिनोटाइपिकली सुपीरियर 20 प्लांट हमने सिलेक्ट कर लिए। तो अब प्लांट 50 प्लांट को हमने प्लांट नंबर भी दिया होगा जो सिलेक्टेड प्लांट है, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 ऐसे 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 करके लगभग हमारे 50 प्लांट है मान लो इस बेस पॉपुलेशन में, और उसमें से हमने 20 प्लांट सिलेक्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ अ फिनोटाइप। जैसे कि मान लो 2 नंबर प्लांट सिलेक्ट कर लिया, 4 नंबर सिलेक्ट कर लिया, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारे प्लांट हमने सिलेक्ट कर। अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट है, 20 सिलेक्टेड प्लांट जो है, ठीक है, ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं सिर्फ हम क्या करेंगे, इनका सेल्फिंग कर देंगे, ठीक है, लिखे ना सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि हम इनकी सेल्फिंग कर देंगे सिलेक्टेड प्लांट्स की, ठीक है। द सिलेक्टेड प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, यही ये कह रहा है, राइट। सिलेक्टेड प्लांट्स को हम सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे। अब सेल्फ पॉलिनेट कर लिया तो मतलब कि एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि हमने 20 प्लांट्स सेलेक्ट किए हैं, तो मतलब कि 20 प्लांट्स को मैंने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेट किया, तो 20 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेटेड सीड जो मैं हार्वेस्ट करूंगा सेपरेटली, राइट, सेपरेटली उसको हार्वेस्ट करके रख लूंगा। मतलब कि मेरे पास 20 प्लांट्स है, मान लो 2 नंबर प्लांट है, 4 नंबर प्लांट है, इस तरह से 20 प्लांट्स है, तो 20 पैकेट्स हो जाएंगे मेरे पास सीड के, सेल्फ सीड के, है ना, 20 पैकेट्स हो जाएंगे मान लो, ठीक है। तो अब इनको सेपरेटली हार्वेस्ट करके रख लेना है, तो एक प्लांट मान लो 2 नंबर प्लांट का सीड है, ये 4 नंबर प्लांट का सीड है, लाइक दैट, राइट। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि मान लो ये 20 प्लांट सेलेक्ट किए थे, जैसे मान लो अगर 50 के बीच में अगर मैं बात कर ही लूँ, तो जैसे कि 2 नंबर प्लांट, 4 नंबर प्लांट का सीड आएगा पैक, फिर 5 भी है मान लो, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है, 20 है, 30 है, 31 है, इस तरह से लगभग हमारे टोटल नंबर जो है वो 20 है मान लो, ठीक है। 20 प्लांट्स सेलेक्ट की तो हमारे पास 20 सीड पैकेट हो गए हमारे पास, क्योंकि हमने 20 प्लांट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो 20 को सेल्फ किए, तो 20 के सेल्फ सीड हो गया हमारे पास 20 प्लांट्स का, ठीक। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि ये जो बेस पॉपुलेशन में हमने ये प्लांट सेलेक्ट किए, मान लो 20 प्लांट सेलेक्ट किए,
तो एक हमारी हमने ये टेस्टर पॉपुलेशन भी लगा रखी होगी, ठीक है, जो ये टेस्टर पॉपुलेशन है। तो एक टेस्टर पॉपुलेशन वो कोई भी ओपी वैरायटी भी हो सकती है, कोई सिंथेटिक वैरायटी भी हो सकती है, ओपी वैरायटी हो सकती है या सिंथेटिक वैरायटी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, राइट। दैट कुड बी ओपी और सिंथेटिक वैरायटी भी हो सकती है। अब इसके बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं उस वैरायटी के, ओपी वैरायटी के बाद कोई एक वैरायटी है, कॉमन पेरेंट है ना, बहुत सारे प्लांट लगे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, मान लो 20 प्लांट सेलेक्ट किए, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस एज मेल्स टू ए नंबर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम ए टेस्टर विद ब्रॉड जेनेटिक बेस। मतलब कि जो ये रैंडमली जो टेस्टर पॉपुलेशन है हमारी, कोई भी ओपी वैरायटी हो सकती है, ये सिंथेटिक वैरायटी हो सकती है नेचुरल, जिसका कि ब्रॉड जेनेटिक बेस है, हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं, इनको हम एज ए मेल क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे, किसके साथ, ये यहाँ पे टेस्टर के साथ, रेंडमली सिलेक्टेड टेस्टर प्लांट के साथ। जैसे इस प्लांट को भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी इसके साथ क्रॉस कर दिया एज ए मेल, राइट। तो बहुत सारे हमने टेस्टर प्लांट्स के साथ क्रॉस कर दिए, मतलब टेस्ट क्रॉसेस बना दिए हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो मतलब कि हमारे पास ये टेस्ट क्रॉसेस जो हमने बनाए 20 प्लांट्स के, रेंडमली सिलेक्टेड प्लांट्स के साथ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो टेस्ट क्रॉस प्रोजनी है एंड सेल्फ सीड फ्रॉम द ईच सिलेक्टेड प्लांट्स आर हार्वेस्टेड सेपरेटली। तो ये सेल्फ सीड वाला तो हमने हार्वेस्ट कर लिए थे, ये 20 पैकेट जो हमने रखे थे, राइट। अब यहाँ पे टेस्ट क्रोसिस आए, तो टेस्ट क्रोसिस का जो हर प्लांट का जो टेस्ट क्रोस सीड है, मतलब कि यहाँ पे भी जो हमारे पास मान लो कि T1 से लेके T20 तक 20 टेस्ट क्रोस प्रोजनी जाएंगी ना, क्योंकि अगर 20 प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं मान लो, तो 20 टेस्ट क्रोस प्रोजनी आएंगी, तो हर 20 टेस्ट क्रोस प्रोजनी का सीड हमने सेपरेटली हार्वेस्ट कर लेना है यहाँ से, राइट। अब इसके बाद क्या करना है कि ये 20 टेस्ट क्रोस प्रोजनी आई, तो इनको हम लगा देंगे मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल में। तो जैसे कि T1, T2, इस तरह से हमारे T20 तक, मतलब कि 20 टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज। अब वो 20 टेस्ट क्रॉस प्रोजनी किस किस प्लांट की होंगी, जैसे कि जो हमने सिलेक्ट किए थे प्लांट, जैसे कि हमने लिखा है 2 नंबर प्लांट, 4 नंबर प्लांट, 5 नंबर प्लांट, 8 नंबर प्लांट, 9 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से मान लो कि इन प्लांट्स की टेस्ट क्रॉस प्रोजनी होंगी, ठीक है। तो 20 टेस्ट क्रॉस प्रोजनी लगाई मैंने, यील्ड ट्रायल में लगा दी, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में ऐसे, तो इसलिए कह रहे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल लगा दी है आपने, राइट। अब रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में क्या किया कि आपने फिर सुपीरियर प्रोजनी आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो 20 में से मान लो कि मेरी सुपीरियर प्रोजनी बेस्ट आइडेंटिफाई मिली है मेरे को, मान लो हम 10% तक हम कोशिश करते हैं कि 10% सुपीरियर प्रोजनी हम आइडेंटिफाई करें, राइट। तो मान लो मेरा क्या किया कि मैंने ये 4 नंबर प्लांट की जो टेस्ट क्रॉस प्रोजनी थी, ठीक है, वो मेरी एक बेस्ट आइडेंटिफाई हुई, ठीक है। मान लो 4 नंबर की बेस्ट आइडेंटिफाई आई, 8 नंबर प्लांट की बेस्ट प्रोजनी आइडेंटिफाई हुई, मान लो 10 नंबर की आइडेंटिफाई हुई, मान लो आपका 14 नंबर की टेस्ट क्रॉस प्रोजनी बेस्ट आइडेंटिफाई हुई, ठीक है। 20 में से 20 टेस्ट क्रॉस प्रोजनी थी, 20 टेस्ट क्रॉस प्रोजनी में से मेरी ये 4 नंबर वाली, 8 नंबर वाली, 10 नंबर और 14 वाली मेरी बेस्ट प्रोजनी आई, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे फिर, जो बेस्ट प्रोजनीज हैं, मान लो हमने यहाँ देखा कि हमने यहाँ सीड रखा हुआ है अलग अलग करके, सेल्फ सीड हर इंडिविजुअल प्लांट का, जैसे 4 नंबर का भी रखा हुआ है हमने, ये 8 नंबर का भी रखा हुआ है हमने, 10 नंबर का भी रखा हुआ है हमने, 14 नंबर का भी रखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, जो ये जिन सिलेक्टेड प्लांट्स की टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज जो है वो बेस्ट परफॉर्म की हैं, जैसे 4, 8, 10, 14, हम इन्हीं प्लांट्स का सेल्फ सीड जो है वो क्या करेंगे, आगे लगाएंगे इंटरक्रॉसिंग ब्लॉक में, ठीक है। 4 नंबर वाला भी लगा दिया, 8 नंबर वाला भी, 10 नंबर वाला भी, 14 नंबर वाला, इन्हीं प्लांट्स का, सिर्फ इन्हीं प्लांट का 4, 8, 10, 14, क्योंकि हमने तो 20 प्लांट का रखा है सेल्फ सीड, राइट। बट सपोज करो कि 4 प्लांट की टेस्ट क्रॉस प्रोजनी सुपीरियरली परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है, तो सिर्फ 4 का ही हम सीड लगाएंगे, उन्हीं 4 का, मानो 4 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 14 का, इसको हम बोलेंगे इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक, राइट। ये कहा है ना, इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक, ठीक है। तो ये लगा दिए अपने सेल्फ सीड सिर्फ सिलेक्टेड प्लांट्स, यही बोला ना, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स कंडक्टेड यूजिंग टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज, और उसके बाद जो सुपीरियर प्रोजनी हमने आइडेंटिफाई करें, एंड द सेल्फ सीड फ्रॉम द प्लांट्स, ये जो सेल्फ सीड फ्रॉम द प्लांट्स, कौन से प्लांट का, प्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजनी, जो यहाँ पे सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज हुई, उन्हीं के प्लांट्स का सेल्फ सीड, मतलब 4, 8, 10 का हमने लगाया, दैट इज प्लांटेड इन द क्रॉसिंग ब्लॉक, इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक में हमने प्लांट कर दिया, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक में सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग करेंगे, इनको आपस में क्रॉसिंग करेंगे, राइट।
ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम क्रॉसेस बनाएंगे, मेटिंग करेंगे, राइट। ऑल द पॉसिबल इंटरक्रॉसेस आर मेड एंड उसके बाद करेंगे क्या करेंगे, मान लो अगर 1 2 3 4 ही प्लांट की प्रोजनी लगी है तो हर प्लांट से हम इक्वल अमाउंट ऑफ सीड लेंगे फ्रॉम ऑल द इंटरक्रॉस्ड आर कंपोजिटेड। जैसे कि मान लो ये तो इसका भी सीड लेंगे, इसका 10 ग्राम सीड ले रहे हैं तो इससे भी 10 ग्राम लेंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी, हर प्लांट से इक्वल अमाउंट ऑफ सीड लेंगे, क्योंकि इनमें सीड कहाँ से बनेगा, इनको आपस में इंटरक्रॉस किया हुआ है। अब उस 10 ग्राम हर इससे हम इक्वल अमाउंट ऑफ सीड लेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, बल्क कर देंगे, कंपोजिट कर देंगे, ठीक है। द कंपोजिटेड सीड, ये लिखा ना इंटरक्रॉस आर कंपोजिटेड, बल्क कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक क्या हो गया हमारा, ये ओरिजिनल साइकिल ऑफ सिलेक्शन हो गया। क्योंकि ओरिजिनल साइकिल ऑफ सिलेक्शन इसलिए बोला क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल बेस पॉपुलेशन में हमने ये सिलेक्शन किया, इसको बोल दिया ओरिजिनल साइकिल ऑफ सिलेक्शन हमने बोल दिया। उसके बाद ये जो कंपोजिटेड सीड आया इंटरक्रॉसिंग ब्लॉक से, उसको हमने लगा दिया, मिक्स हो गया ना सीड, फिर कंपोजिटेड सीड जो है डेट फ्रॉम द इंटरक्रॉसिस ब्लॉक आर प्लांटेड, ये कंपोजिट ऑफ इंटरक्रॉसिस, ये ठीक है, ये जो लगा दिया हमने, तो ये क्या बन गया हमारा, बेस पॉपुलेशन बन गया नेक्स्ट साइकिल के लिए, नेक्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही हम वही स्टेप रिपीट करेंगे, ये एक तरह से हमारा बेस पॉपुलेशन हो गई, इसमें फिर से हम सुपीरियर प्लांट्स होंगे, सुपीरियर प्लांट्स जो आइडेंटिफाई करेंगे मान लो, ठीक है। फिर उन सुपीरियर प्लांट्स को हम सेल्फ करेंगे और हर प्लांट का सेल्फ सीड सेपरेट करके रख लेंगे, राइट। और इन्हीं सिलेक्टेड प्लांट्स को एज ए मेल हम टेस्ट क्रॉस करेंगे टेस्टर के साथ, अगेन वैसे ही, राइट, वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट ओरिजिनल सिलेक्शन ऑफ साइकिल में कर रहे थे। तो टेस्ट क्रॉस कर लिया रैंडमली सिलेक्टेड प्लांट के साथ, फिर हम टेस्ट क्रॉस प्रोजनीज जो आई यहाँ पे उसको हम फिर रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल में इवेलुएट करेंगे, और जो बेस्ट प्रोजनी होंगी जिन प्लांट्स की, उन्हीं प्लांट का सीड हम आगे लेके जाएंगे इंटरक्रॉसिंग ब्लॉक में, उसको लगाएंगे और फिर वैसे ही आपस में मीटिंग होने देंगे, ठीक है। और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ सीड लेंगे हर प्रोजनी से और उसको कंपोजिट कर देंगे, और वो क्या करेगा, एज ए बेस पॉपुलेशन की तरह काम करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, राइट। उसके बाद हम आगे इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कमांडिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मली प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें जो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए कैन बी यूज्ड बेसिकली फॉर 2 डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने बात की थी कि जनरल कमांडिंग एबिलिटी को हमें इंप्रूव करना है, ठीक है। तो दैट मे बी यूज्ड फॉर इंप्रूव द यील्ड एबिलिटी एंड द एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, जो कि अंडर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंडर है, राइट। सो इन दिस केस द एंड प्रोडक्ट विल बी ए सिंथेटिक वैरायटी। तो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए में जो एंड प्रोडक्ट होगा ये भी आप याद रख सकते हैं कि दैट वुड बी ए सिंथेटिक वैरायटी होगी, राइट। सिंथेटिक वैरायटी हम डेवलप कर सकते हैं इससे, ओके। देन इट मे बी यूज्ड टू कंसंट्रेट जीन्स फॉर सुपीरियर जीसीए, इसको हम यूज कर सकते हैं टू कंसंट्रेट, टू फोकस कर सकते हैं जो सुपीरियर जनरल कमांडिंग एबिलिटी है, तो उन जीन्स के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि जिनका सुपीरियर जनरल कमांडिंग एबिलिटी है, मतलब कि एक तरह से हम उन्हीं लाइंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिनपे जीसीए बेटर है, राइट। हेयर द एंड प्रोडक्ट विल बी सुपीरियर इनब्रेड्स, तो नेचुरली बात है कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट आएगा वो सुपीरियर इनब्रेड्स होंगी बेस्ड ऑन जीसीए, एंड सच इनब्रेड्स कैन बी डेवलप्ड आफ्टर ए फ्यू साइकिल ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए, राइट। वन मोर थिंग कि जैसे कि हम कह रहे थे कि अब हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे जैसे कि टेस्ट क्रॉस कर रहे थे, टेस्ट क्रॉस में जो स्पिरिट प्रोजनीज आ रही थी हमारी, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हिटोजैगस टेस्टर के साथ जब हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं तो हम जीसीए को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे हैं ना, तो जिन प्रोजनीज का सुपीरियर परफॉर्मेंस है, ठीक है, उन्हीं प्लांट्स को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो मतलब कि मैंने जब टेस्ट क्रॉस किए तो मुझे ये पता लगा कि इस स्पेस पॉपुलेशन में से अगर मैंने 20 प्लांट सेलेक्ट किए तो 20 में से वो कौन से प्लांट है जिनका जीसीए अच्छा था। वो कैसे मुझे पता लगा कि जब ने प्रोजनी टेस्टिंग किया उस टेस्ट क्रॉस का और वो प्रोजनी जो सुपीरियर परफॉर्म करी, राइट, उस बेस पे, तो एक तरह से हम जीसीए आइडेंटिफाई करें। तो जो बेस्ट जीसीए लाइंस हैं उन्हीं को हम आगे लेके जा रहे हैं एक तरह से, राइट, उन्हीं को हम यहाँ से आगे लेके जा रहे हैं, राइट। उन्हीं का सेल्फ सीड लगा रहे हैं, जो बेस्ट जीसीए वाली लाइन है उन्हीं का सेल्फ सीड आगे लगा रहे हैं, उनको ऊपर इंटरक्रॉस कर दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज द क्रक्स, ओके। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जब बेस पॉपुलेशन नेचुरली बात है कि हमारी हिटोजाइगस होती है, एंड जो इंडिविजुअल प्लांट्स इन ए पॉपुलेशन दे डिफर फॉर कमांडिंग एबिलिटी, नेचुरली बात है कि जो हिटोजाइगस पॉपुलेशन होती है
ठीक है, हमने ऐसे तो बेस पॉपुलेशन में डिफरेंट प्लांट है, हर प्लांट की अपनी जनरल कम्युनिकेबिलिटी है। हम क्या कर रहे हैं कि इस बेस पॉपुलेशन में से जिन प्लांट्स की जीसीए ज़्यादा है उन्हीं को आगे लेके जा रहे हैं। और वो कैसे पता लग रहा है जीसीए किनकी ज़्यादा है? जो हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जो टेस्ट क्रॉस नहीं जिसकी सुपीरियर परफॉर्म कर रही है उन्हीं प्लांट्स की जीसीए ज़्यादा है और उन्हीं को हम आगे लेके जाते हैं फिर इंटरक्रॉसिंग ब्लॉक में, उन्हीं का सेल्फ सीड आके, राइट। And the selection of a large number of plants and the use of self seed for intermating, यहाँ पे हम बहुत सारे नंबर ऑफ, तो मैंने एग्जांपल के लिए कह दिया था कि 20 प्लांट मान लो सिलेक्ट किया, अदरवाइज तो 300 400 500 प्लांट्स हम सेलेक्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हम सेलेक्ट करेंगे और उसका फिर सेल्फ सीड हम यूज़ करते हैं इंटरमेटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दैट हेल्प्स इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड आल्सो प्रिजर्व इट्स जेनेटिक बर्थ। ठीक है, तो ये जो पॉपुलेशन होगी उसकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, और उसका जो जेनेटिक बर्थ है, उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको भी प्रिजर्व करके रखता है, राइट। तो दिस इज रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए। रिकरेंट सिलेक्शन में हम जीसीए करते हैं जनरल कम्युनिकेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एंड प्रोडक्ट जो होता है उसको हम एज ए सिंथेटिक वैरायटी बनाने में भी हेल्प होता है, सिंथेटिक वैरायटी भी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं यील्ड वगैरह उसको इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।